हर एक से इलेक्शन पर बात करने को तैयार हैं। जो भी बात करना चाहता है, तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं। बात सिर्फ इलेक्शन पर होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। बोले, मुझे अपनी नहीं बल्कि मुल्क की फ़िक्र है। आज अवाम जिन मुश्किलात से दो चार हैं, इनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। पाक फ़ौज से मुतालिक सवाल पर कहा, अपनी फ़ौज को कभी कमज़ोर नहीं देख सकता। आर्मी चीफ की तकर्री कभी भी मेरा इशू नहीं रहा। सरहदों पर ड्यूटी देने वाले जवान मेरे बच्चों की तरह है। मईशत और मुल्क के हर बहरान का बेहतर हल इलेक्शन है। ये कभी अमेरिका के जूते पॉलिश करते हैं, कभी किसी के बूट पॉलिश करते हैं। सिर्फ एक मकसद कि किसी तरह हमारा पहले चोरी का पैसा बच जाए। अमेरिका का नाम सुन के इनकी कांपें टांगने लग जाती हैं। मैं अमेरिका से पूछता हूँ, तुम हो कौन मुझे कहने वाले कि मैं रूस ना जाऊं? इलेक्शन कमीशन पूरी तरह हमजा कुकड़ी के साथ मिलकर लोटों को चकाने की कोशिश कर रही है। हमने हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है, गद्दारों का मुकाबला करना है। कोई ताकत तब्दीली को रोक नहीं सकती। शहबाज शरीफ और हमजा के होते हुए मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। ज़िमनी इलेक्शन में हमारा मुकाबला लोटों और इलेक्शन कमीशन से है। ये लोग हमें न्यूट्रल अंपायर से नहीं हरा सकते। ये अंपायर को साथ मिलाकर शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। इमरान खान का शेखपुरा और लाहौर में जलसों से खिताब। बोले, दूसरे ममालिक में जमानत पर रिहा शख्स को कोई चपड़ासी की नौकरी नहीं देता। यहाँ जमानत पर रिहा शख्स को वजीर आजम बना दिया गया। हम भी चाहते हैं अमेरिका से दोस्ती हो, मगर गुलामी नहीं चाहते। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? अमेरिका से पूछता हूँ, तुम हो कौन मुझे रूस जाने से मना करने वाले? गरीब की मुफ्त बिजली छीनकर फितना खान की किस अना को तस्कीन पहुंची। नादारों के लिए रिलीफ को घटिया सियासत की भेंट चढ़ा दिया। मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, फराह गोगी और पिंकी पीरनी के जरिए पंजाब में जो तबाही मचा गए हो, उससे तसल्ली नहीं हुई। साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल ने धमकी दी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। 2 दिन बाद शोहर के समेत गिरफ्तार कर लिया गया। तैयबा गुल PSE में बयान देते हुए रो पड़ी। कहती हैं, रिमांड के दौरान DG नायब शहजाद सलीम ने बरहना वीडियोस रिकॉर्ड की, जो बाद में शोहर को भी दिखाई गई। जावेद इकबाल के पर्सनल सेक्रेटरी राशिद वानी सहूलतकार का किरदार अदा करते रहे। डेप्यूटी डायरेक्टर आबिद, SHO उमर दराज और ASI लतीफ़ भी सारे मामले में मुलव्वस हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बरहम हो गए। बोले, खवातीन को हरासा करने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल तलबी के बावजूद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रूबरू पेश न हुए। कमेटी ने गिरफ्तारी का इंदिया दे दिया। लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। मनासिक हज की अदायगी शुरू। मिना में खैमों की बस्ती आबाद हो गई। अल्लाहु अकबर की सदाएं। आज़मीन हज आज रात मिना में गुजारेंगे। आज़मीन नमाज फ़ज्र के बाद मैदान अरफ़ात के लिए रवाना होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा किया जाएगा। खुतबा हज इमाम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम देंगे। आज़मीन मस्जिद नमरा से हज का खुतबा सुनेंगे। नमाज ज़ोहर और असर एक साथ अदा की जाएगी। सूरज गुरूब होते ही आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, जहां नमाज मगरिब और इशा एक साथ अदा करेंगे। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज कराम रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। एक हफ्ते में खुर्दनी तेल और घी की कीमत 350 रुपए हो जाएगी। पेट्रोल की कीमतों में मुनासिब वक्त पर कमी लाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को उम्मीद दिला दी। कहा, घी और ऑयल की कीमतों में 150 रुपए कमी ला रहे हैं। मईशत कंट्रोल में है, अफवाहों पर कान मत धरें। चीनी, आटे और घी की कीमतों में नुमायां कमी ला रहे हैं। हमें गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। IMF से बहुत जल्द मामला तय हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग 26.6% से बढ़ी थी मार्च में। अप्रैल में 13% गिर गई है। उसमें एकदम वो जाहिर है, जब प्रोडक्शन ही बंद होना शुरू हो जाए। एग्री बिजनेस सेक्टर जो है बड़ा सफर कर रहा है। मौजूदा हुक्मरान हमें नालायक कहते हैं। ये खुद नालायकों की यूनिवर्सिटी के हेड हैं। LNG नहीं मंगवाएंगे तो पावर प्लांट कैसे चलेंगे? साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन बरस पड़े। कहा, हुकूमत बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने जा रही है। बिजली और गैस की कीमत बढ़ने से महंगाई 30% तक बढ़ जाएगी।
14 साल के बाद महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। इनकी कोशिश है कि पैसे बचाओ, खा लोड शेडिंग होती रहे। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 20 से 100% इजाफा हो चुका। हम 12% पर छोड़ कर गए थे। ये अमेरिका के डर से रूस से तेल खरीदने नहीं जा रहे। इस सब का एक ही हल है, नए इंतखाबात और फ्रेश मैंडेट। हुकूमत महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम, अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना महाल। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.32% बढ़ गई। महंगाई की शरह 33.66% तक जा पहुंची। पेट्रोल, डीजल, LPG, घी, लहसुन, आटा, दाल चना, दाल मसूर, अंडे, चावल, चीनी और दूध समेत 30 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर, प्याज, दाल, माश और केले सस्ते हुए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। सुरजानी, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद में बारिश से तबाही। नागन चौरंगी, UP मोड़ पर पानी ही पानी। शरीफाबाद, फेडरल बी एरिया और दीगर इलाके भी ज़ेर-ए-आब। मलीर मॉडल कॉलोनी में मस्जिद के सामने पानी जमा। मॉडल कॉलोनी की मरकजी शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गाड़ियाँ ख़राब और मोटरसाइकिलें बंद होने से लोगों को मुश्किलात। गुज्जर नाले में पानी का फ़्लो बढ़ गया। मोहम्मद अली सोसाइटी और कोरंगी में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। 2 रोज़ में करंट लगने, दीवारें और छतें गिरने से हलाकतों की तादाद 7 हो गई। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, 45 अफराद जाँ बहक, 250 मकानात मुनहदिम हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। तेज बारिशों के बायस काकड़ खुरासान डैम टूट गया। दुखी डैम में दरारें पड़ गईं। खन्नी बवाटा डैम ओवरफ्लो हो गया। करीबी आबादी को बचाने की कोशिशें जारी। टांक में सैलाबी रेले में फंसे 35 अफराद को निकाल लिया गया। दरियाए रक्षान में सैलाबी रेले, पंचकूर शहर का मज़ाफाती इलाकों से राब्ता कट गया। ठट्ठा के इलाके झम्पीर में कोयले की कान में फंसे 8 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। एक की तलाश जारी। आर्टिकल 63A की मजीद तशरीह करना आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। इनहराफ करने वाले अरकान का वोट शुमार किया जाए। पार्लियामेंट खुद कोई सजा या पाबंदियां आयद करना चाहे तो आज़ाद है। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मजहर आलम मियां खैल का रिटायरमेंट से पहले फैसले में इख्तलाफी नोट लिखा। इलेक्शन कमीशन को भेजा गया रेफरेंस मंजूर किया जाता है तो रुकन की सीट खाली तस्वर होगी। आइन में मुनहरिफ अरकान को इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील का हक है। रेफरेंस बगैर राय दिए वापस भिजवाया जाता है। हुकूमत के पास महंगी बिजली नहीं तो सस्ती कहां से देगी। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सोलर का 50 अरब रुपए का मंसूबा सूबों की मुशावरत के बगैर मुंतकिल होने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता शरीफ फैमिली इक़्तिदार में आकर अरबों रुपए लूटे और बाहर चली जाए। फरा बीबी की 10 करोड़ की करप्शन बड़ी लगती है, पहले अपनी करप्शन का जवाब दें। सिगरेट एजेंसी को अरबों रुपए की टैक्स छूट दी गई। मरियम औरंगजेब ने बजट पर जितनी मेहनत की वो हमारे सामने है। वफाकी वज़ीर इत्तलात के खिलाफ रेफरेंस फाइल करेंगे। नून लीग के वर्कर्स नोटों को वोट देने को तैयार नहीं। 22 जुलाई को पंजाब में PTI और काफ लीग की हुकूमत होगी। पंजाब हुकूमत का राशन घराना प्रोग्राम 17 जुलाई तक मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। ज़िमनी इलेक्शन के बाद बेशक ये प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर शोकाज नोटिस का जवाब भी जमा करा दिया। वकील ने दलाइल दिए जिस प्रोग्राम का ऐलान हुआ उसका ताल्लुक सिर्फ उन हलकों से नहीं, पंजाब के 90 लाख लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। हमारा मकसद वोटर को राग़िब करना नहीं। 100 यूनिट के हवाले से ऐलान तो बजट में हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया, अगर बजट में ऐलान कर दिया था तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब बहुत अहमियत का हामिल है। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब मुतनाज़ बनाने से मुतालिक तमाम प्रोपेगेंडा मुस्तरद करता है। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 5 अरकान की हलफ बर्दारी के बाद पार्टी पोजीशन तब्दील। PTI और इत्तेहादियों के अरकान की तादाद 173 हो गई। हुकूमती इत्तेहाद को 4 सीटों की बरतरी हासिल। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अरकान को हिदायत देते हुए कहा, शरीफों ने हमेशा 2 नंबर काम किया। ख़वातीन अपने बूथ से न हिलें, रिजल्ट लिए बगैर कोई नहीं उठेगा। PTI रहनुमाओं ने असम्बली के सहन में 5 लोटे
ज़मीन में दफन कर दिए। हलीम आदिल शेख ने सियासी कब्र पर मट्टी डाली। एक मुकदमे से रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी। अटक में सहाफ़ी इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा खारिज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया। मुकदमा ठोस सबूत न होने की बिना पर खारिज किया गया। अटक से रिहाई मिलने के बाद चकवाल पुलिस ने इमरान रियाज को हिरासत में ले लिया। वकला दिन भर अदालत में मौजूद रहे। पुलिस ने इमरान रियाज खान को पेश न किया। उधर सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म के नाम ख़त सहाफ़ी और मीडिया पर्सन की हरासियत और तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान पर इज़हार तशवीश।